एमपी में अब घर पर खाद पहुंचाने की तैयारी, गरमाई सियासत। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, सरकार ने ऐसा सोचा इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब तक तो हर घर डंडे पहुंचाए हैं। गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारा आंकलन गलत था। भाजपा के नेता दावे करते रहे कि खाद की कमी नहीं है, खाद रहेगा तो तब तो डिलीवरी कर पाएंगे। भाजपा नेताओं के विवादित बयान पर विपक्ष ने साधा निशाना। चोरी की वोट से आई सत्ता का मत सिर पर चढ़ गया है। दिल्ली घटना पर फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान भाजपा का चल चरित्र चेहरा बता रहा है। इंदर सिंह परमार, मोहन यादव के बयान भी सामने आए हैं। बड़े नेता, छोटे नेता सभी इन्वॉल्व रहेंगे। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी मॉनिटरिंग करेंगे। 100 विधानसभा सीटों पर ट्रेनिंग हो चुकी है, सभी सीटों पर होगी। 1000 से अधिक ब्लॉक्स में बांटा है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। घर घर तक के किसानों को खाद पहुंचाई जाएगी। गैस की तरह खाद भी होगी। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने। महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। देश के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारा आकलन गलत था और हमें जितनी डिमांड की गई थी उसके आसपास डिमांड ही कम की गई थी, इसलिए खाद का संकट थोड़ा हुआ है, हम मैनेज करें। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री प्रदेश के, देश के कृषि मंत्री, सारे हमारे बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री हमेशा कहते रहे कि खाद की कोई कमी नहीं है। पर जिस दिन जिस नेता ने ये कहा खाद की कमी नहीं है, उसी के जिले में लोग डंडे खा रहे थे, जेल जा रहे थे। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री की ये बात कि घर घर डिलीवरी सोच अच्छी है, पर खाद रहेगा तो घर डिलीवरी करेंगे, खाद ही नहीं रहेगा तो डिलीवरी से अपना काला चेहरा चमकाने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं, ये बिल्कुल सच है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा नैरेटिव, पार्टी के संगठन को सब बड़े से छोटे कार्यकर्ता तक, बड़े से छोटे नेता तक सबके इन्वॉल्वमेंट की प्रोसेस बनाई है। अभी हमने चूंकि विधानसभा प्रभारी बनाए हैं, 100% PLA कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में सारे बूथों पर बनाए हैं। हमने इसकी मॉनिटरिंग को लेकर जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष को एक मैकेनिज्म बनाया है। हमने ट्रेनिंग सेंटर 100 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने BLOs को ट्रेनिंग दे दी है और आने वाले 4-5 दिन में 100% हम ट्रेनिंग देंगे। तो ये सारा मोटिवेशन अपने वोट के अधिकार, आम जनता के वोट के अधिकार की रक्षा करना है। दूसरी बात है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके का नैरेटिव देश में लेके आ रहे हैं, वो चुनाव को मैनिपुलेशन करके सत्ता का ऊपर कब्जा करना, उसके लिए हमें ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। तो हमने 1047 ब्लॉक में पूरे मध्य प्रदेश को बांटा है और सभी महत्वपूर्ण नेताओं की एक ब्लॉक में ड्यूटी लगाई है, जिसमें मेरे PCC अध्यक्ष को भी एक ब्लॉक की जिम्मेवारी संभालना है। मतलब कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता जो नंबर 1 से लेके 1047 तक रहेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। कुछ और बच्चे मोहन यादव जी ने गाली दी, वो नहीं बचोगे? बताओगे नहीं? नहीं बताते हो तुम लोग। जनसंपर्क के इसमें मोहन यादव और तुम्हारा चोली दामन का साथ हो गया जनसंपर्क का, तुम लोग नहीं बताते। ये सच है, हम देखते रहते हैं। जब यही कि जनसंपर्क से कैसा साठगांठ है तब बताओगे, सही है। जब 100% सारे जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग में उनको विस्तार से बताया गया है कि हमारा एक कनेक्ट सेंटर है जो आपके काम का मूल्यांकन करेगा हर 3 महीने में। उस काम के आधार पर ट्रेनिंग ब्लॉकों में भी होगी और वही ट्रेनिंग जिलों में भी होगी, वो अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी होगी। प्रशिक्षण एक बड़ा माध्यम होता है आज की नीड को, जनता की समझ को पार्टी से जोड़ने का, तो अपने काम के तरीके में बदलाव करने का, अपने काम के तरीके में नवाचार करने का। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। समीक्षा भी होनी चाहिए, आकलन भी होना चाहिए, रिकग्नाइजेशन और पनिशमेंट भी होना चाहिए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो मद
वोट चोरी से सत्ता का उनके सर पे चढ़ गया है। अभी इंदर सिंह परमार ने जिस तरीके की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गाली दी, ये इनके संस्कार को परिचायित करता है। मोहन यादव जी ने जिस तरीके से कर्मचारियों को गाली दी, औकात बताई, साले कहा, ये इनके संस्कारों को बताता है। अभी फग्गन कुलस्ते जी ने कहा कि ऐसे छोटी छोटी घटनाएं होती रहती, बहुत दिन में होगा। इसका मतलब भारत माता के मस्तक पे जिस तरीके का हमला हुआ वो उनको छोटा लगता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। बिहार में स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर, महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर और राज्यों में स्ट्राइक रेट जीत का 90% से ऊपर। यानी अपने आप में ये मैसेज है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और चुनाव आयोग बीजेपी का कार्यकर्ता। जो SIR के प्रोसेस है, अगर इससे किसी को डर है, कोई ये सोचता है कि मेरी नागरिकता को खतरा है, यानी अपने आप में ये मैसेज है कि सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। मैं मानता हूँ SIR अगर सकारात्मक वोटर सफाई अभियान है या अपने नागरिकों को अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने का माध्यम है, तो फिर ये प्रसन्नता से उत्सव के रूप में होता है, ये डर के रूप में नहीं हो सकता। जब हमने 20 बार शिकायतें की, तब चुनाव आयोग जागा। जब चुनाव आयोग ने इसको सूक्ष्म हाथ से गहन अध्ययन किया, तो 12-13 कलेक्टरों को उन्होंने डांट पिलाई, यानी कांग्रेस पार्टी की शिकायतें सही थी। दूसरी बात, SIR को लेकर मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि चूंकि ये चुनाव आयोग ने पहली बार देश में नैरेटिव सेट किया है कि आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित अब आपको रखना है। पहले नियम ये था, या भारत के संविधान में ऐसा है, या मौलिक अधिकार आपको ये कहते हैं कि चुनाव आयोग आपके वोट को सुरक्षित रखेगा। अभी चुनाव आयोग और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी ने कहा आपके वोट को आपको सुरक्षित रखना है। इसलिए मेरा प्रदेश की जनता से आग्रह, प्रार्थना है, अपील है कि ये जो आपके वोट को SIR के माध्यम से फॉर्म प्रोसेस पद्धति जो भी डबल आई